जय श्री हरि, जय गुरु बृहस्पति देव। भक्तों, माता बहनों, आज हम सुनने जा रहे हैं गुरुवार के व्रत की अद्भुत और चमत्कारी और जीवन बदल देने वाली कथा। यह सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि भगवान विष्णु और गुरुदेव बृहस्पति की कृपा पाने का पवित्र माध्यम है। कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से गुरुवार का व्रत करता है और श्रद्धा के साथ यह कथा सुनता है, उसके जीवन से दरिद्रता, दुख, संकट सारे धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। तो भक्तों, आप भी अपने मन को शांत कर लीजिए और भगवान विष्णु का स्मरण कीजिए और कथा का रस लीजिए। तो बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत सुंदर और समृद्ध नगर था, स्वर्णपुर। इस नगर में एक बहुत ही बड़ा व्यापारी रहता था। उस व्यापारी का नाम था सेठ धनपाल। सेठ धनपाल के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उसके महल में बड़े बड़े महल, सोने चांदी के बर्तन, नौकर चाकर, सब कुछ था। लेकिन भक्तों, एक कमी थी, उसके घर में सुख शांति नहीं थी। क्योंकि सेठ धर्मपाल की पत्नी मालिनी बहुत ही घमंडी और क्रोधी स्वभाव की थी। वह कभी पूजा पाठ नहीं करती थी और किसी भी व्रत का उपवास को वह बेकार समझती थी। गुरुवार का अपमान किया करती थी। एक दिन की बात है, गुरुवार का दिन था। नगर में हर जगह लोग भगवान विष्णु और गुरुदेव बृहस्पति की पूजा कर रहे थे। पीले वस्त्र पहनकर मंदिर में महिलाएं जा रही थी। घर में केले के पेड़ की पूजा हो रही थी। लेकिन मालिनी इन सब बातों पर हंस रही थी। वह अपनी सहेलियों से कह रही थी कि ये सब अंधविश्वास है। किसी व्रत से कोई अमीर या गरीब नहीं होता है। मेरे पास तो पहले से ही बहुत धन है। मुझे किसी भगवान की जरूरत नहीं है। भक्तों, भगवान का अपमान कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। उसी समय एक बूढ़े साधु उस नगर में आए। वे कोई साधारण साधु नहीं थे, स्वयं गुरुदेव बृहस्पति थे, जो मनुष्यों की परीक्षा लेने के लिए साधु का रूप धारण करके आए थे। साधु धीरे धीरे चलते हुए सेठ धनपाल के घर के सामने पहुंचे। उन्होंने दरवाजे पर खड़े होकर आवाज लगाई, बेटी कोई है? कुछ भिक्षा मिल जाए तो बड़ा उपकार होगा। मालिनी उस समय पहले अपने महल के आंगन में बैठी हुई थी। वह गुस्से में बाहर आई और बोली, यहाँ कोई भिक्षा नहीं मिलती है, जाओ कहीं और जाओ। साधु मुस्कुराए। उन्होंने बड़े ही विनम्रता से कहा कि बेटी, आज गुरुवार है, आज के दिन भिक्षा देना और भगवान विष्णु का स्मरण करना बहुत ही शुभ होता है। लेकिन मालिनी और भी क्रोधित हो गई। वह बोली, मुझे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। मेरे पास समय नहीं है तुम्हारे जैसे साधुओं के लिए। साधु ने शांत स्वर में कहा, बेटी, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। आज तुम्हारे पास धन है, लेकिन अगर भगवान की कृपा हट जाए तो यह सब पल भर में खत्म हो सकता है। तो मालिनी हंसते हुए बोली, मेरे धन को कोई खत्म नहीं कर सकता। साधु ने गहरी नजर से उसकी ओर देखा, फिर धीरे से बोले, ठीक है बेटी, जैसी तुम्हारी इच्छा, लेकिन याद रखना, जब भगवान का अपमान करता है मनुष्य, तो उसका भाग्य धीरे धीरे उससे दूर हो जाता है। इतना कहकर वे साधु वहां से चला गया। भक्तों, साधु के जाने के बाद धीरे धीरे सेठ धनपाल के घर का भाग्य बदलने लगा। सबसे पहले उसके व्यापार में नुकसान होने लगा। जहाज जो माल लेकर जा रहे थे, वे समुद्र में डूब गए। उसकी दुकानों में आग लग गई। नौकर चाकर एक एक करके घर छोड़कर जाने लगे। कुछ ही महीनों में सेठ धनपाल का पूरा धन खत्म हो गया। महल बिक गया, सोने चांदी के बर्तन बिक गए और अब वह परिवार अब गरीबी में आ गया। अब मालिनी को अपनी गलती समझ आने लगी थी। जो महिला कभी महलों में रहा करती थी, अब वही साधारण कपड़ों में रहने लगी। कई कई दिन तक भोजन नहीं बनता था। एक दिन तो हालत इतनी खराब हो गई कि घर में खाने को एक दाना भी नहीं था। मालिनी बैठकर रोने लगी और भगवान से कहने लगी कि हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि आज यह दिन देखना पड़ रहा है। भक्तों, यह वही समय था जब भगवान की लीला शुरू होने वाली थी। क्योंकि जब इंसान को अपनी गलती का एहसास होता है, तो भगवान उसे सही रास्ता दिखाने के लिए कोई ना कोई संकेत जरूर देते हैं। और अब मालिनी के जीवन में भी चमत्कार होने वाला था।
तो मालिनी जो समय पहले महलों में रहा करती थी, आज वही एक टूटे से टूटे फूटे घर में, छोटे से घर में रह रही थी। सेठ धनपाल काम की तलाश में दिन भर इधर उधर भटकते रहते थे, लेकिन काम नहीं मिलता था। एक दिन शाम के समय मालिनी बहुत दुखी होकर घर के बाहर बैठ के रो रही थी। बार बार भगवान से कह रही थी, हे प्रभु, अगर मैंने गलती की है तो मुझे माफ़ कर दो। मुझे समझ नहीं आता कि मैंने कौन सा पाप किया है। उसी समय वहाँ से एक बूढ़ी महिला गुजर रही थी। उसने मालिनी को रोते हुए देखा और पास आकर बोली कि बेटी, तुम क्यों रो रही हो। मालिनी ने अपने सारे दुख उस महिला को बता दिए। बूढ़ी महिला ने ध्यान से उसकी बात सुनी और बोली, बेटी, क्या तुम्हें याद है कि कुछ समय पहले गुरुवार के दिन एक साधु तुम्हारे घर पर भिक्षा मांगने आए थे। यह सब सुनते ही मालिनी को सब कुछ याद आ गया। उसका सिर शर्म से झुक गया। वह धीरे से बोली, हाँ माता, मैंने उस साधु का अपमान किया था। तो वह बूढ़ी महिला बोली, वही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। वह कोई साधु नहीं बल्कि गुरुदेव बृहस्पति थे। यह सुनकर मालिनी के पैरों के तले से जमीन खिसक गई। बूढ़ी महिला ने आगे कहा, लेकिन बेटी, भगवान बहुत ही दयालु होते हैं। अगर तुम सच्चे मन से गुरुवार का व्रत करोगी और भगवान विष्णु की पूजा करोगी तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो सकते हैं। मालिनी तुरंत पूछा कि माता, मुझे बताइए कि गुरुवार का व्रत कैसे किया जाता है। तो बूढ़ी महिला ने व्रत की विधि बताई और महिला ने कहा, बेटी, ध्यान से सुनो। हर गुरुवार को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना, भगवान विष्णु की पूजा करना, पीले वस्त्र पहनना और पीली चीज़ों का भोग लगाना, केले की पेड़ की पूजा करना और पूरे दिन श्रद्धा से भगवान का नाम लेना, यही व्रत की विधि है। फिर वह बोली, अगर तुम लगातार 7 या 16 गुरुवार के व्रत करोगी तो तुम्हारे जीवन में फिर से सुख समृद्धि आ सकती है। इतना कहकर वह बूढ़ी महिला वहाँ से चली गई। भक्तों, मालिनी को ऐसा लगा कि जैसे खुद भगवान ने उसे रास्ता दिखाया हो। पहला गुरुवार अगले दिन पहला गुरुवार था। मालिनी सुबह जल्दी उठी, नदी में जाकर स्नान किया। उसने पीले रंग की साड़ी पहनी, घर के एक कोने में भगवान विष्णु की छोटी सी पूजा की। घर में ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उसने थोड़ा सा चना और गुड़ भगवान को भोग लगाया। फिर उसने सच्चे मन से प्रार्थना की कि हे विष्णु भगवान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, कृपा करके मुझे माफ़ कर दिए। उस दिन उसने सारे दिन कुछ भी नहीं खाया, बड़े ही श्रद्धा भाव से गुरुवार का व्रत किया। भक्तों, भगवान अपने भक्त की सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। उसी शाम अचानक सेठ धनपाल को काम मिल गया। एक व्यापारी ने उन्हें अपने गोदाम में काम दे दिया। भले ही वह छोटा सा काम था, लेकिन कई दिनों के बाद उसके घर में भोजन बना। मालिनी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अब उसे विश्वास हो गया था कि गुरुवार के व्रत का असर शुरू हो चुका है। अब हर गुरुवार को मालिनी पूरे नियम से व्रत करने लगी, भगवान विष्णु का नाम लेती रहती, गुरुवार के व्रत की कथा सुनती और गरीबों को थोड़ा बहुत दान भी देने लगी थी। धीरे धीरे सेठ धनपाल की किस्मत बदलने लगी। उसकी मेहनत देखकर व्यापारी ने उन्हें गोदाम का प्रबंधक बना दिया। अब उनकी आय पहले से थोड़ी ज़्यादा होने लगी। घर में धीरे धीरे सुख लौटने लगा। लेकिन भक्तों, जब भगवान की कृपा पूरी तरह बरसती है तो वह पूरी तरह अपने जीवन को बदल देती है। सेठ धनपाल भी इसी प्रकार उसके जीवन में बदलाव हुआ। चौथे गुरुवार को मालिनी व्रत कर रही थी। चौथे गुरुवार की सुबह वह जल्दी उठी, नदी में स्नान करके आई और भगवान विष्णु की पूजा करने लगी। उसने पीले फूल चढ़ाए, गुड़ और चने का भोग लगाया और हाथ जोड़कर बोली कि हे प्रभु, मुझे मेरे पापों के लिए क्षमा कर दीजिए, मुझे सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाइए। उस दिन उसने मन में संकल्प लिया कि जब तक जीवन है तब तक वह हर गुरुवार को भगवान की पूजा जरूर करेगी। उधर सेठ धनपाल जिस व्यापारी के यहाँ काम करते थे वह उनकी ईमानदारी से बहुत खुश था। एक दिन व्यापारी ने सेठ जी को बुलाया और कहा, धनपाल, मैं कुछ दिनों के लिए दूसरे नगर को जा रहा हूँ। मैं इस गोदाम की जिम्मेदारी
तुमको सौंपता हूँ। यह सुनकर सेठ धनपाल की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि कुछ समय पहले वही व्यक्ति काम के लिए भटक रहा था और आज उसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल गई थी। उसने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया। 7वां गुरुवार आया। अब मालिनी के 7 गुरुवार पूरे हो चुके थे। उसने बहुत ही श्रद्धा से पूजा की, पूरे घर को साफ किया, पीले फूलों से भगवान विष्णु का आसन सजाया, दीपक जलाया और उसने गुरुवार के कथा सुनी और भगवान से कहा कि हे प्रभु, मेरे घर की गरीबी दूर करनी शुरू कर दी है। अब मुझे बस आपकी कृपा और भक्ति चाहिए। भक्तों, उस रात कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। मालिनी जब रात को सो रही थी तो उसे एक अद्भुत सपना आया। उसने देखा कि एक तेजस्वी साधु उसके सामने खड़े हैं। उनके शरीर से प्रकाश निकल रहा था, चेहरे पर दिव्य तेज था। वे साधु मुस्कुराकर बोले, बेटी, क्या अब तुम्हें गुरुवार के व्रत की शक्ति समझ आ गई? तो मालिनी तुरंत उनके चरणों में गिर गई और बोली कि प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने अज्ञानता में आपका अपमान किया था। तो साधु बोले, बेटी, मैं वही साधु हूँ जिसने तुमने उस दिन भिक्षा देने से मना कर दिया था। मैं देवताओं का गुरु बृहस्पति हूँ। यह सुनते ही मालिनी कांपने लगी और रोते हुए बोली कि प्रभु, मैं तो बहुत बड़ी पापिनी हूँ, कृपया करके मुझे माफ़ कर दीजिए। गुरु बृहस्पति देव मुस्कुराए और बोले कि बेटी, तुम्हारी भक्ति सच्ची और पश्चाताप के कारण तुम्हारे सारे पाप मिट गए हैं। अब से तुम्हारे घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी। इतना कहकर गुरु बृहस्पति देव अदृश्य हो गए। अगली सुबह जब मालिनी की आंख खुली तो वह सपना याद करके भगवान का धन्यवाद देने लगी। उसी समय सेठ धनपाल खुशी खुशी घर आए। उन्होंने कहा कि मालिनी, आज बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है। तो मालिनी ने पूछा, क्या हुआ? सेठ धनपाल बोले कि जिस व्यापारी के मैं यहाँ काम करता हूँ, उसने मुझे अपने व्यापार का साझेदार बना लिया है। यह सुनकर मालिनी की आंखों में आंसू आ गए। अब उसे समझ आ गया था कि ये सब गुरुवार के व्रत और भगवान विष्णु की कृपा का ही फल है। तो जिस प्रकार भगवान विष्णु ने मालिनी की परीक्षा ली और उसको माफ़ कर दिया, उसी प्रकार जो भी भक्त बड़े ही श्रद्धा और भक्ति भाव से गुरुवार का व्रत करता है, उसके जीवन के सभी दुख दरिद्रता दूर हो जाते हैं और अंत में वह मोक्ष को प्राप्त होता है। प्रेम से बोलो, श्री नारायण विष्णु की जय हो। बोलो, बृहस्पति देव की जय हो।